हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण और होली की कहानी। होली प्रेम, रंगों और भक्ति का त्यौहार है जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार ब्रज भूमि में एक अनोखी महिमा रखता है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाएं अद्वितीय रूप से मनाई जाती है। इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार होली का त्यौहार श्री कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है और कैसे ब्रज में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। होली का प्रारंभिक महत्व। होली का त्यौहार भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। यह बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में होली से जुड़ी कई कथाएं मिलती है, जिनमें भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा प्रमुख है। लेकिन ब्रज में होली का एक विशेष स्वरूप है, जहां इसे राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ा जाता है। कृष्ण का गहरा रंग और प्रेम की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल, वृंदावन और नंद गांव में बीता। वे अपने सखाओं के साथ अनेक खेल लीलाएं करते थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न सदैव बना रहता था। श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा रानी और ब्रज की गोपियां अत्यंत गोरी थी। बालकृष्ण ने जब अपनी माँ यशोदा से ये प्रश्न किया, माँ मेरा रंग काला क्यों है और राधा इतनी गोरी क्यों है, तो माता यशोदा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा तू राधा के ऊपर जितना चाहे रंग लगा सकता है, तब वह भी तेरे जैसे रंग की हो जाएगी। बस फिर क्या था, कृष्ण ने ये विचार मन में बैठा लिया और अपने सखाओं के साथ होली खेलने का निश्चय कर लिया। कृष्ण और राधा की पहली होली। फागुन मास के समय जब वृंदावन में हरे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तब कृष्ण और उनके सखा होली खेलने के लिए राधा और गोपियों के गांव बरसाना पहुँचे। राधा और उनकी सखियां पहले से ही इस खेल के लिए तैयार थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने रंग भरे पिचकारी से राधा को रंगने का प्रयास किया, राधा रानी और उनकी सखियों ने उन पर पलटवार कर दिया। वे कृष्ण को घेर कर उन पर रंग उड़ाने लगी। चारों ओर रंगों की बौछार होने लगी। गुलाल और अबीर से वातावरण सुगंधित हो गया। राधा और उनकी सखियां कृष्ण से नाराज भी थी, क्योंकि वे अक्सर उनकी नटखट शरारतों से परेशान रहती थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण और उनके सखाओं को लठमार होली खेलने की सजा दी। बरसाना की गोपियां अपने हाथों में लाठियां लेकर नंदगांव से आए गोपालों पर प्रहार करने लगी। यह खेल आज भी बरसाना की लठमार होली के रूप में प्रसिद्ध है।
ब्रजभूमि में होली का धूम। ब्रजभूमि में होली केवल रंगों का नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का त्यौहार है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में होली कई दिनों तक मनाई जाती है। यहाँ के प्रमुख आयोजन इस प्रकार है। पहला, बरसाना की लठमार होली। ये राधा रानी के गांव बरसाना में मनाई जाती है, जहाँ गोपियाँ लाठियों से नंदगांव के गोपालों पर प्रहार करती है और वे अपने ढाल से बचाव करते हैं। दूसरा, नंदगांव की होली। नंदगांव में जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यकाल बिताया, वहाँ बरसाना की गोपियाँ आकर होली खेलती है। तीसरा, फूलों की होली। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है, जहाँ भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं। चौथा, गुलाल की होली। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में गुलाल और अबीर से भव्य होली मनाई जाती है। पांचवा, राजभोग होली। यह श्री कृष्ण के लिए विशेष रूप से अर्पित की जाती है, जिसमें स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। होली और आध्यात्मिकता। राधा कृष्ण की होली केवल एक रंगों का खेल नहीं था, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आत्म समर्पण का प्रतीक था। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। कृष्ण और राधा की होली हमें सिखाती है कि रंग केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। जब हम किसी को अपने प्रेम के रंग में रंग लेते हैं, तब सच्चा आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की होली यह भी दर्शाती है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम सबसे बड़ा संबंध है। वृंदावन में होली खेलकर भगवान ने यह सिद्ध किया कि वे भक्तों के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं। होली और संगीत। ब्रज में होली के दौरान विशेष रूप से होली गीत गाए जाते हैं, जिन्हें फाग या रसिया कहा जाता है। ये गीत राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन करते हैं और वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। कुछ प्रसिद्ध फाग गीत इस प्रकार है। कान्हा बरसे गुलाल, बरसे बरसे गुलाल, होली खेल रहे हैं नंदलाल, रंग बरसे रसिया, अरे राधा तेरा कौन रंग। होली के इन भजनों और गीतों में कृष्ण की मस्ती और राधा की नखरों का अद्भुत वर्णन किया गया है। होली के विशेष पकवान। होली के अवसर पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है गुजिया। मावा और सूखे मेवों से भरी यह मिठाई होली का विशेष व्यंजन है। दूसरा, ठंडाई। भांग या बादाम, सौंफ और केसर से बनी ठंडाई विशेष रूप से पी जाती है। तीसरा, पापड़ और चिप्स। होली के मौसम में कुरकुरे पापड़ और चिप्स बनाए जाते हैं। चौथा, दही बड़े। दही से भरे ये व्यंजन मथुरा और वृंदावन में बहुत ही प्रसिद्ध है। निष्कर्ष, राधा कृष्ण की होली केवल त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक आनंद और भक्ति का पर्व है। यह प्रेम की अभिव्यक्त है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता। श्री कृष्ण और राधा की होली हमें सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी रूप का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। ब्रज में होली का परंपरा आज भी जीवित है और हर साल लाखों भक्त
इस दिव्य त्योहार को मनाने के लिए मथुरा वृंदावन आते हैं। श्री कृष्ण के नटखट अंदाज और राधा रानी की प्रेम भक्त में रंग कर भक्त इस उत्सव को मनाते हैं और भक्ति की गंगा में गोता लगाते हैं। तो इस होली हम सभी श्री कृष्ण और राधा के रंगों में रंग जाए और प्रेम